हाथरस में हुए सत्संग हादसे के बाद कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। हालांकि अभी तक हाथरस वाले मामले की सटीक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी चर्चा भी अन्य मामलों के साथ काफी तेज हो रही है। बता दें कि हाथरस कांड में कई लोगों की जान गई, जिसका आंकड़ा काफी ज्यादा है। इसके पीछे असल वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए भीड़ उमड़ी और भगदड़ मच गई। कथित बाबा तब से गायब है। अब इस मामले के बाद अमेरिका के भी एक बाबा की चर्चा काफी तेज हो रही है, जिसने जन्नत का सपना दिखाकर 900 से ज्यादा लोगों को जहर पिला दिया था। यह इतना भयावह मंजर था कि घटना के बारे में जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। कौन था वो बाबा, कैसे दिया था घटना को अंजाम, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए भगदड़ कांड में अब तक 124 से ज्यादा लोग लगभग उनकी जान चली गई है। ऐसे में इस तरह की घटना से मिलता जुलता एक कांड अमेरिका से सामने आया है। लैटिन अमेरिकी देश गुयान के जंगलों में 70 के दशक में सैकड़ों लाशें मिली। ये उन अस्थियों की थी जो कथित बाबा जिम जोन्स के साथ स्वर्ग जाने की तैयारी में थे। मौत के बाद बढ़िया जिंदगी के सपने दिखाकर जिम ने सारे भक्तों को जहर मिलाकर जूस पिला दिया। जिसने भी जहर पीने से इनकार किया उन्हें बंदूक के बल पर मौत के घाट उतार दिया। खास बात यह रही कि इस बाबा ने भी अपना एक अलग पंथ बनाया हुआ था, जिसे पीपल्स टेम्पल्स कहते थे। बता दें कि बाबा अमेरिकी राज्य इंडियाना के एक गरीब घर में जन्मा। जोन्स बचपन से ही धर्म की बातें पढ़ता था और उसी में रमा रहता था। शुरुआत ईसाई धर्म से हुई, लेकिन बड़ा होते होते उसने खुद अपना एक पंथ बना लिया, जिसे नाम दिया गया पीपल्स टेम्पल। ये 50 के दशक की बात है, जब अमेरिका में अश्वेतों पर काफ़ी हिंसा होती रही। युवा होते जोन्स ने इस बात को अपनी ताकत बना दिया। वो कहने लगा कि पीपल्स टेम्पल सबके लिए है, उस कम्यून में कोई भेद नहीं है। जल्द ही अश्वेत और समाज को सुधारने की इच्छा रखने वाले श्वेत भी उसमें शामिल होने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये ईसाई धर्म पूरी तरह से था, लेकिन पूजा पाठ नहीं होती थी। लगभग 30 साल की उम्र में इस बाबा के पास अनुयायियों की अच्छी खासी फौज हो गई, जो उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहती। यही वक्त था जब जोन्स ने अपना हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया शिफ्ट कर लिया। यहाँ सुनसान इलाके में जोन्स अपनी मर्जी दिखाने लगा। वो खुद को भगवान बताने के अलावा पैसों की धोखाधड़ी, यहाँ तक कि बच्चों का यौन शोषण तक करने लगा। काफी वक्त बाद ये खबर बाहर आई तो जोन्स ने आनन फानन कैलिफोर्निया छोड़ दिया और श्रद्धालुओं के साथ ही गुयाना शिफ्ट हो गया। 70 की शुरुआत तक पीपल्स टेम्पल काफी लोकप्रिय हो चुका था। बड़े बड़े नेता आशीर्वाद लेने के लिए जोन्स के पास पहुंचा करते थे। दिखाया यह जा रहा था कि बाबा के आशीर्वाद तले पलता कम्यून बेहद शानदार है, जहां किसी में भेदभाव नहीं होता है। हालांकि मामला इसका उलट था। अश्वेतों और गरीब लोगों से वहां दिन रात काम कराया जाता था। खेती से लेकर कंस्ट्रक्शन का काम उसके जिम्मे था। ये भी बता दें कि गुयाना तब जंगली इलाका था जिस पर श्रद्धालु काम कर रहे थे। इस इलाके को बाबा के नाम पर जोन्स टाउन कहा जाने लगा। एक तरफ तो ज्यादातर अनुयायी सांस लिए बगैर काम करते रहे, तो दूसरी तरफ जोन्स समेत उसके खास लोग अपने महलों में बैठे रहते। बहुत से लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके दस्तावेज गायब हुए और फिर वे खुद गायब कर दिए गए। धीरे धीरे मामला जब तूल पकड़ा तो सरकार पर लोग दबाव बनाने लगे। दक्षिण अमेरिका देश गुयाना को जॉन से काफी कुछ मिलता था, लिहाजा वो जॉन्स टाउन में ही हो रही गड़बड़ियों से आंखें मूंदे हुए था। हालांकि अमेरिका में सुगबुगाहट होने लगी थी कि अनुयायियों के रिश्तेदार परेशान थे कि उनके लोगों की चिट्ठियां आना कम हो रही थी। वे सरकार पर दबाव बनाने लगे कि जॉन्स टाउन जाकर पड़ताल किया जाए कि आखिर मामला क्या है। कई पेरेंट्स ने कोशिश की कि वे अपने बच्चों को कम्यून से ले आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जॉन्स टाउन के सारे लोग इकट्ठा हो गए और गन लाठियां लेकर विरोध करने लगे। हारकर लौटे परिवार इस पूरे जोर से अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाना शुरू किए। इतने में ये खबर भी उड़ने लगी थी कि बाबा ड्रग्स लेता और अनुयायियों समेत बच्चों को भी नशा लेने पर मजबूर करता। यौन शोषण की खबरें भी इस दौरान भी सुनाई देने लगी। इधर सरकार अपने लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजने लगी। उधर जोन्स ने अनुयायियों से कहना शुरू किया कि वे साथ मिलकर स्वर्ग जा सकते हैं अगर वे उनकी बात माने। मामला एक्सट्रीम तक चला गया जब कैलिफोर्निया के नेता लियो रायन कुछ पत्रकार और नेताओं के साथ मिलकर एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर जोन्स टाउन पहुंचे। यह नवंबर 1978 की बात है। जैसे ही दल हवाई जहाज से नीचे उतरने लगा, कम्यून से उस पर गोलियों की बौछार की गई।
ज्यादातर की मौत हो गई, जबकि कुछ जख्मी लोग किसी तरह बचाकर जंगलों में भागे। अगले ही दिन जोन्स ने सबको बुलाया और कहा कि आज रात व्हाइट नाइट है, यानी स्वर्ग जाने के लिए सबसे बेहतर दिन। रात में लोगों को जमा होने को कहा गया। पास ही जूस के बड़े बड़े ड्रम रखे गए। पहले बच्चे को उनके पेरेंट्स के साथ हाथों में जूस दिया गया, फिर उन्हें पिलाया गया। 5 मिनट के अंदर बच्चे चीखते हुए मरने लगे। इसी बीच बड़ों को साइनाइड का इंजेक्शन दिया जाने लगा। बच्चों की हालत देखकर कुछ वयस्क भागने लगे, तब उन्हें जबरन जहर दे दिया गया। जोन्स गोली से मरा पाया गया। ये साफ नहीं हो सका है कि उसने खुद ही गोली मारी या किसी और ने शूट किया। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।